तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ताबोर स्तुति, ताबोर वचन संगीत में आप सबका स्वागत है। और सच्चे मन से हम ईश्वर की यदि स्तुति करते हैं तो हम ईश्वर को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, यही हम यहाँ पर विचार करना चाहते हैं या इस गीत के द्वारा हम समझना चाहते हैं। आज के इस युग में हम देखते हैं सब जगह पर सब कोई, हर कोई गीत गाता है, हर कोई गीत गुनगुनाता है। कीड़े मकोड़े भी कभी कभी गीत गुनगुनाते हैं, तितलियाँ अपनी अपनी आवाज़ में, और पंछी भी अपनी अपनी आवाज़ में, वे सुबह उठते ही चिलचिलाहट से वह भी गीत गाते हैं। ये सब कुछ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर महान है, सारी सृष्टि उसकी स्तुति करेगी। और यह वचन ही सिद्ध हो गया, इसी से सिद्ध हुआ है कि सभी अपने समय पर ईश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन एक ही बात है जो ईश्वर को हमेशा दुख देती है कि मनुष्य ईश्वर की स्तुति नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? हम ही क्यों अपने ईश्वर को भुला देते हैं? हम ही क्यों अपने प्रभु को भूल जाते हैं और उसकी स्तुति नहीं करती? आज कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और कई दूसरे जो गीत गाते हैं, संगीत वाद्य कितने सारे इस संसार में आए। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हम देखें कि हम ईश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 92 अध्याय में लिखा गया है 2 और 3 वचन में, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। मेरे प्यारे लोगों, हमने वचन सुना और वचन यही कहता है कि प्रभु की स्तुति करना, उसका गुणगान करना। कभी हर समय हम गुनगुनाते रहते हैं, क्यों ना हम प्रभु के गुण गाने, प्रभु के वचन गुनगुनाएं अपने तरीके से। और वचन संगीत के द्वारा हम सबकी सहायता हो रही है कि हम अपने तरीके से, जैसे दाऊद ने मन से बहुत प्रसन्न होकर ईश्वर के सामने नाच गाकर स्तुति की, जैसे अन्य दाऊद और उनके मित्रों ने वहाँ जो सिंह कुंड में रहकर भी, अग्नि आग में जलकर भी वे ईश्वर के द्वारा बचाए गए, तो उन्होंने किस प्रकार उस आग में रहकर और दानियल अग्नि सिंह कुंड में रहकर भी वह ईश्वर की यदि स्तुति कर पाता है। उदाहरण के लिए पौलुस और सीलस भी बंदी बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सितार उनके पास नहीं था, तंबूरा और वीणा उनके पास नहीं थी, ना ही उनके पास जो तुरही थी जो बजा सकते हैं या कुछ और वाद्य,
उनके पास गिटार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ की जंजीरों से ऐसे आवाज़ की, ऐसे उसे बजाया कि वो गीत के वाद्य बन गए और खुशी खुशी उनके जीवन के सारे जो दर्द थे वो उन्हें कम होते हुए महसूस हुए। यह इस कारण वचन ही पूरा हुआ है उनके भी जीवन में, दिन के प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का। इसका अर्थ है पौलुस और सीलस को जब बंदी बनाया और कारागृह में डाला तो वो रात के समय, मध्य रात को, वचन में लिखा है मध्य रात को वे उठकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे और गीत गाते हुए जोर से ऊंची आवाज में। इसका अर्थ है दिन में भी हर वक्त हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, किसी भी वक्त, जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जब कभी भी हमें वक्त मिले। इसका एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर को याद करना और उसकी स्तुति करना। आमीन। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरे है आई बहार, जीने का मकसद
जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने दे मुझको फना, कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज़ादा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हाँ हालेलुया, 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 हाँ हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी इस ताबोर शुश्रूषा और ताबोर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सबके प्रार्थनाओं के द्वारा ही यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और कईयों के हृदयों को छू रहा है, और इसी कार्य को, ईश्वरीय कार्य को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम वचन को सुने। सन्मति के सुसमाचार में 11 अध्याय में 28 और 29 वचन में हम यह पढ़ते हैं। इस वचन को आपने भी कई बार सुना है, हमने भी कई बार सुना और हमने कई बार इसे बोला है। क्या हम सचमुच इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं? क्या हम सचमुच इस वचन में बहुत विश्वास करते हैं? तो हमारे जीवन की परेशानी ही दूर हो जाएगी। सुनिए वचन क्या कहता है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इससे तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। हालेलुया। ये 2 वचन ही हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत ही काफ़ी है भाइयों और बहनों। वचन कहता है थके मांदे। कौन है वे थके मांदे? हम जानते हैं जानवरों को या गाय या भैंस, उन्हें हम चराने, भेड़ बकरियों को हम चराने ले जाते हैं और चारागृह में चरने के बाद उन्हें वापस घर लाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वे थके मांदे से हैं। जो जानवर हल चलाने के लिए खेतों में ले जाए जाते हैं, वे भी थकने के बाद एक जगह पर अपने आप बैठ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी है, मनुष्य के जीवन में भी थकान आती है। आप और मैं भी अक्सर और कई बार थक जाते हैं। और क्या होता है, जबकि एक पिता थक कर घर पर आते हैं तो वे अपने पत्नी को बोलते हैं या अपने बच्चों को बोलते हैं, आज मैं बहुत थक कर आया हूँ।
यदि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वे थक कर आते हैं तो बोलते हैं कि आज मैं थक गया हूँ, और हम विश्राम पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वह विश्राम हमें नहीं मिल पाता। एक दिन थक जाते हैं, फिर दूसरे दिन वैसे ही, फिर तीसरे दिन वैसे ही जारी रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सच्ची थकान मिटाने के लिए हमें क्या करना है? क्या एक गर्मा गर्म चाय पीने से बस है, या एक गिलास पानी पीने से हमारी थकान बुझ जाएगी? क्या हम मुंह धोने लेने से या नहा लेने से हमारी थकान गायब हो जाएगी? हर दिन वैसा ही करते हैं। चलो कुछ अलग करें, और वह अलग क्या है कि प्रभु स्वयं हमें बुला रहे हैं। हम घर जाते हैं थके मांदे, जीवन से थके हुए लोग, जैसे कि प्रभु वचन कहता है, ईश्वर स्वयं हमें बुलाते हैं और कहते हैं, तुम थके हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूँगा, मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथ फेरूंगा और तुम्हें सहलाऊंगा, और तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी थकान दूर होगी। कहाँ मिलेगा ऐसा ईश्वर? प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त हमारी माँ और हमारे पिता हमें ऐसे ही सहलाते हैं, हमारे बालों को या हमारे सिर को, और हमें अच्छा लगता है, हमारी थकान दूर हो जाती है। पर एक उम्र होने पर या शादी होने के बाद या बूढ़े हो चले हैं उस वक्त, या युवा बनने के बाद कौन फिर हमारे सिर पर हाथ फेरेगा? हर दिन या हर वक्त, हर क्षण, हर घंटे या हर जो भी समय हमें मिलता है उस वक्त कौन हमारे साथ रहेगा? यह तो संभव नहीं है, इंसानों से यह नहीं होगा, लेकिन प्रभु से यह होगा। प्रभु स्वयं क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, और प्रभु ईश्वर जो कहते हैं, यीशु ने जो भी कहा वे उनके सारे वचन हम मनुष्यों के जीवन के भलाई के लिए है, और वे वचन वैसे ही पूरे होते हैं। हम विश्वास करें कि ईश्वर जो इतने महान होकर कितने विनम्र बनकर आए और हमें बुला रहे हैं, तो हम कैसे जाए ईश्वर के पास? कहाँ कहाँ हमें ईश्वर ले जाएंगे और विश्राम देंगे? क्या वे हमें अच्छे बगीचे में ले जाकर विश्राम देंगे? क्या हमें गदगदे या पानी की ओर लेकर जाएंगे और समुद्र में नहलाकर या नहाने ले जाएंगे और कहेंगे वहाँ विश्राम कर लो, या सोफे पे बिठाकर हमें विश्राम देंगे? नहीं भाइयों और बहनों, जब हम जीवन में थक जाते हैं काम करके या किसी और रीति से, हम प्रभु के पास अपना मन, थका मन लेकर आए, और थोड़े समय के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं, हम उनको याद करें और वहीं पर अपनी थकान बता दें। हम प्रभु से बातें करें जिससे कि हमारी थकान आसानी से मिट जाए। और जब हम प्रभु से बातें करते हैं तो प्रभु भी हमारा हाल समझकर हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं कि हम अपनी थकान से ऊपर उठ जाए। जाकर अकेले कमरे में बैठे और प्रभु को यदि हम बताएं कि प्रभु मैं ही हूँ थका मांदा। कभी कभार हम मानते भी नहीं हैं कि हम थके मांदे हैं और ऐसे ही काम करते जाते हैं। और यदि हम प्रभु के सामने आते हैं, अपनी थकान बताते हैं कि प्रभु आज मुझसे ये नहीं हो रहा, इस प्रकार, मतलब उसका अर्थ है, यीशु ने कहा 29 वाक्य में कि मैं हृदय का विनम्र और विनीत हूँ। कैसे आना है प्रभु के पास? विनम्र बनकर, छोटा बनकर, नन्हे बच्चे के मन जैसे बनकर, उसका मन, उसका मनोभाव जैसे लेकर मासूमियत के साथ आना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ आज थक गया, मेरे लिए क्या बनाओगी, मुझे क्या दोगी? हम भी प्रभु के सामने विनम्र बनकर आए, अपने ईश्वर को माँ पिता के समान। प्रभु यही चाहते हैं, आओ मेरे पास। वे हमें बुला रहे हैं, वे हमें बुलाते हुए हम क्यों न जाए? क्यों हम यहाँ वहाँ जाते हैं? हम प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आने के कई तरीके हैं। या तो हम पवित्र मिस्सा में प्रभु के पास आ सकते हैं, या तो अकेले प्रार्थना में बैठकर अपने घर पर ही हम प्रभु के पास आ सकते हैं, उससे हमारी थकान मिट जाएगी। तीसरा कि हम परम संस्कार में प्रभु हमारी राह देखते हैं, वहाँ भी हम प्रभु से जाकर मिल सकते हैं, वहाँ भी हम प्रभु के सामने बैठकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। और यह थकान दूर करने के लिए प्रभु स्वयं हमें बुलाते हैं। हम उस बुलावे को कदापि नहीं ठुकराए।
आज उनकी वाणी सुने। प्रभु बुला रहे हैं, हम सभी प्रभु के पास चले, अपने कदम हम ढीले नहीं करें, बल्कि वह कदम प्रभु की ओर मोड़े। पाप से थके हैं, बुराई से थक चुके हैं, क्या घर में परेशानी से थक चुके हैं, क्या आप अपनी नौकरी से थक चुके हैं, क्या अपने जीवन के संघर्ष से लड़ लड़ कर थक चुके हैं, क्या आप बीमार, यदि बीमार है, कोई आपकी देखरेख करने वाला नहीं, इस रीति से आप थक चुके हैं, इसीलिए प्रभु बुला रहे हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें बुलाते हैं कि वही हमें सांत्वन देंगे, वही हमें शीत जल की ओर ले चलेंगे, जैसे वे भेड़ों को ले चलते हैं, हमें भी अपने पास रखेंगे। हम यीशु के पास उनके कंधों पर अपना सिर रखकर विश्राम कर सकते हैं। हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें और प्रभु के सामने उसी विनम्रता से आए जैसे बच्चे अपने माँ या पिता के पास आते हैं, और माँ और पिता वो ही है जो सबसे बच्चे के मन की बात जान लेते हैं। यदि हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमारी थकान जानेंगे और हमें विश्रांति देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं हम तुझको सलाम, ऊंचा है जो तेरा नाम। करते हैं हम तुझको प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। आए हैं हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और मिलके गाए गीत तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है बस एक मेरा खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं हम तुझको सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। करते हैं तुझको हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही सब है, तू ही सबसे अलग है।